दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब संगठन। साथियों, आज 20 जुलाई 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुने। और कार्यकर्ता, जमाकर्ता या जनरल कोई भी बंदा इस वीडियो को सुन सकता है, लेकिन जितना कार्यकर्ता है उनको सुनना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वही साथी हमारे ज़्यादा गर्दिश में पड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर इस वीडियो को सुनेंगे। और वीडियो साथियों किसी का भी हो, सुनना चाहिए। कोई न कोई उसमें अच्छी जानकारी ज़रूर होती है। और उस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर ज़रूर करें। साथियों, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमारी आपकी ये पीड़ा देश के 42 करोड़ लोगों के साथ है, लेकिन दुर्भाग्य है थोड़ा सा कि हम आप सब छितर-बितर हैं। और इतनी बड़ी तादाद में ये जो समस्या खड़ी कर दिया है, इसमें से मैं तो आज की तारीख में पूरी तरह से सरकार को ही दोषी मानता हूँ। और सरकार ने तरह तरह के काम करके देश में वाहवाही लूटने का काम किया है, विदेशों में वाहवाही लूटने का काम किया है, लेकिन देश के अंदर जो इतनी बड़ी पीड़ा है, 42 करोड़ लोगों का गाढ़ी कमाई का पैसा, खून पसीने की कमाई ठगों ने हड़प ली है। और वो ठग सब देश के ही हैं। जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और तमाम तरह के वादे किए थे, जनता को सुख चैन देंगे, इस तरह के तमाम ऐसे वादे किए थे। साथियों, मैं आज सबको बताना चाहता हूँ, हमारे आपके भुगतान में सरकार की नीयत अगर अच्छी होती तो हमको आपको न संगठित होने की आवश्यकता थी, न संगठन बनाने की आवश्यकता थी, न तरह तरह का संघर्ष करने की आवश्यकता थी। सरकार ने कश्मीर जैसे मामले को हल कर लिया, मंदिर मस्जिद विवाद को हल कर लिया, और ये छोटा सा मुद्दा जो निर्विवाद है और ठग जिन्होंने देश के 42 करोड़ लोगों का पैसा हड़पा है, वो सत्ता के अगल बगल हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। बहुत से ठग तो सत्ता में शामिल भी हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ न होने की वजह से जितना भी ठग है वो बिंदास स्वतंत्र से इस देश में हमारा पैसा लूट करके सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और देश के 42 करोड़ लोगों को कुड़ कुड़ करके ज़िंदगी जीने को मजबूर किया है। और सरकार जानते हुए भी कुछ नहीं कर रही। एक छोटा सा लॉलीपॉप जब चुनाव आता है तो फेंक देते हैं, जनता ठंडी हो जाती है, उनको वोट फिर कर देती है, सरकार में बैठ जाते हैं, इसके बाद काम फिर ख़त्म हो जाता है। साथियों, मैं आप सबसे आज एक अपील करना चाहता हूँ। देश में तरह तरह के संगठन बने हुए हैं और तरह तरह से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है, और उद्देश्य सबका एक है, भुगतान। उस भुगतान को पाने के लिए हम अलग अलग बटे हुए हैं, अलग अलग प्लेटफार्म का उपयोग कर रहे हैं और कहीं न कहीं डिफीट निश्चित खा रहे हैं। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आप सबका भुगतान अगर होगा तो निश्चित रूप से भारत सरकार के बनाए हुए कानून वर्ष 2019 के तहत होगा, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत होगा। बाकी
देश की कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो आपका भुगतान करा सके। और इस कानून को लागू कराने के लिए, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर का संगठन एक ही संगठन है, मात्र एकलौता संगठन आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके संस्थापक संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं। आप सबसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, जो आप चितर बितर बटे हुए हैं, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, किसी भी कंपनी के जमाकर्ता साथी हों, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप हमारे इस संगठन में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार में जुड़ करके और इस संगठन के माध्यम से मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें शामिल होकर के, और 31 जुलाई 2023 में जो रामलीला मैदान दिल्ली में कार्यक्रम लगा हुआ है, इस कानून को लागू कराने के लिए, इसकी अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए आप लोग निश्चित रूप से वहाँ पहुँचने का प्रयास करिए। किसी भी संगठन से जुड़े हों, मैं किसी संगठन की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब तक हम आप इधर उधर चितर बितर बटे रहेंगे, निश्चित रूप से हम आपका भुगतान होने वाला नहीं है। और हमारे आपके चितर बितर होने का लाभ केवल ठग उठाएंगे, सरकार उठाएगी, और हमारी आपकी पीड़ा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप कहीं से भी हों, किसी भी कंपनी से हों, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, जमा करता हों, और किसी भी संगठन से जुड़े हों, भुगतान का जो प्रयास सबका चल रहा है वो निश्चित रूप से आप सब लोग, दुनिया का जितना भी मतभेद है, दुनिया की जितनी भी बाधाएं हैं, उन सब को दरकिनार करते हुए केवल एक बात दिमाग में रखिए, अपना अपना भुगतान। और उस भुगतान को पाने के लिए आप लोग 31 जुलाई 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में अगर आप सभी साथी इसी प्लेटफार्म के अंतर्गत यानी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले सभी साथी दिल्ली में उपस्थित हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और सरकार का जो रवैया है वो भी ठीक हो जाएगा। और जो इस संगठन के माध्यम से एक और उद्देश्य है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में इस देश को स्थापित करना, वो भी सपना आप सबका पूरा होगा और निश्चित रूप से सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा और उन ठगों को सज़ा भी मिल जाएगी। अगर आप इतना चाहते हैं तो सारे भ्रमों को तोड़ते हुए, सारी बाधाओं को दरकिनार करते हुए, सारे फितूर दूर करते हुए, आपस का सामंजस्य बना करके 31 जुलाई 2023 में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए और अपना अपना भुगतान सुनिश्चित करें। साथियों, सबसे बड़ी समस्या हमारे एजेंट साथियों की है। एजेंट साथियों को इस बात पर गौर करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अभी जो आपने देखा है भारत सरकार के द्वारा जो एक लॉलीपॉप दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है साथियों। मैं आपको बता दूं एक सेकंड में कि जिस तरह का पोर्टल बनाया है और जिस तरह की उसमें कंडीशन लागू किया है, और ये भी कहा है कि 10,000 तक का भुगतान ही करेंगे, तो साथियों थोड़ा सा मंथन करिएगा। शहर क्षेत्र का जितना भी जमाकर्ता साथी है वो ना के बराबर, कहीं एक आध लोग हो सकते हैं जिनका 10,000 रुपये जमा हो, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20,000, 25,000, 50,000 इस तरह की रकम जमा हुई है, तो वो तो वैसे भी वंचित रह जाएंगे। शहर का 1-8% आदमी छोड़ करके वैसे भी वह आवेदन नहीं कर सकता उस पोर्टल में। और ग्रामीण क्षेत्र का मैं आपको हाल बता दूं, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आधार से लिंक नहीं है, और जो लिंक हैं वो अपना नंबर बदल दिए हैं, जिनके पास नहीं था किसी और का लगा दिया था। इस तरह से वो लगभग 80% लोग अपने आवेदन से वंचित रह जाएंगे, तो कैसे आपका भुगतान संभव है। इसलिए आप लोग आइए, सादर आमंत्रित हैं। WhatsApp 2019 के तहत अपना भुगतान कराइए और सभी लोग एक झंडे के नीचे जिस दिन आ जाएंगे
निश्चित है आप सबका भुगतान हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।